वक्फ के मुद्दे पर सियासत तेज है, वहीं कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दो तीन बड़ी बातें कही। इमामों के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि ये समझ के बाहर है कि केंद्र की सरकार ने साधारण बहुमत से इसको क्यों पास कराया। अगर इतनी खैरख्वाह है, इतनी फिक्रमंद है, वक्फ में ट्रांसपेरेंसी चाहती है, तो 2/3 बहुमत से इसको पास कराना चाहिए था। इसके साथ ही साथ उन्होंने निशाना बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू पर भी साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सत्ता के लिए आपकी बलि भी चढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कुछ पावर के लिए, कुछ पावर को पाने के लिए, और अभी तक हुआ क्या कि इन दोनों राज्यों में कुछ पावर आप लोगों को दी गई और उसके बाद इन्होंने ये समझ रखा कि ये आपकी पॉकेट में है। कुल मिला करके ये है कि ये दोनों शख्सियतें अगर चाहती तो उस समय वक्फ बिल पास नहीं हुआ होता और मामला वैसे का वैसे रहता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके साथ ही साथ बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुर्शिदाबाद में जो भी हिंसा हुई है उसके पीछे बीजेपी के लोग ही जिम्मेदार हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर केंद्र सरकार को यह लगता है कि इसमें कोई विदेशी साजिश है, बांग्लादेश की तरफ से कोई साजिश रची गई है, तो आखिरकार बीएसएफ को केंद्र सरकार का है, इंटेलिजेंस एजेंसी केंद्र सरकार की है, वो उस पर रोक लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दरअसल केवल चुनावी फसल काटने के लिए ये सब एक कवायद की जा रही है पश्चिम बंगाल में, चूंकि अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है, लिहाजा इस तरह की घटनाएं आपको देखने के लिए मिलेगी। आप फर्ज करिए और याद भी करिए कि 5 साल पहले क्या हुआ था। पश्चिम बंगाल में इसी तरीके से जगह जगह पर हिंसा कराई जा रही थी, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता इतनी जागरूक और इतनी सतर्क निकली कि उसने बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। तो फिर एक बार उसी तरह की व्यवस्था, अव्यवस्था, कुव्यवस्था बनाने की साजिश रची जा रही है। इसमें आप सबकी जिम्मेदारी है कि समाज में सौहार्द न बिगड़े, शांति कायम रहे, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल के हित के लिए ज़्यादा जरूरी है।